मॉनसून सीजन शुरू होने के साथ ही सेब के बागीचों में फंगस के प्रकोप का खतरा भी पैदा हो गया है। ऊपरी शिमला में कई जगहों पर सेब के पत्तों में फंगस बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। सेब के पत्तों में फंगस के प्रकोप को कम करने के लिए बागवानी विभाग तैयारी में जुट गया है। विभाग ने बागवानी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से फील्ड अधिकारियों को टीम गठित कर दी है, जो फील्ड में जाकर बागवानों को इन बीमारियों व इसके उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयों से जागरूक करवाएगी। वहीं विभाग की तरफ से इन बीमारियों से निपटने के उपाय व दवाइयों के छिड़काव संबंधी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। किसान बागवान विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी विभाग के पौध संरक्षण अधिकारी कृति कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्षा ऋतु शुरू होने के साथ ही सेब बगीचों में फंगस बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। बीते कुछ समय से वर्षा ऋतु से बागवानों के बगीचों में सेब के पेड़ के पत्तों या टहनियों में फंगस बीमारियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से इससे निपटने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय के सहयोग से फील्ड अधिकारियों की टीमें गठित कर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विभाग की टीमें फील्ड में जाकर इन बीमारियों के बारे में बागवानों को जागरूक कर रही हैं और इन बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयां बागवानों को मुहैया करवा रही हैं। कृति कुमार सिन्हा ने बताया कि किसी भी बागवान के बगीचे में यदि ये बीमारियां फैल रही हैं तो वो विभाग के अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर आवश्यक दवाइयों का अपने बगीचों से छिड़काव करें और इस बीमारी को बगीचों में फैलने से रोक सकते हैं। वर्षा ऋतु शुरू होने के साथ साथ सेब के बगीचों में फंगल डिजीज फैलने के लिए भी काफी अनुकूल मौसम जो है बन गया है और वो नमी और पर्याप्त आर्द्रता और उसमें टेम्परेचर जो सही होने की वजह से जो फंगस के जो स्पोर्स हमारे पिछले समय में जो हमारे पत्तों पे या फलों पे टहनियों पे जो जमे रहते हैं वो एक्टिव होकर स्प्रेड हो जाते हैं। और इस बार भी पहले सूखा रहा, सूखे होने के बाद जब बारिशें पड़ी हैं तो बारिश होने के बाद बहुत कंजीनियल मौसम जो है इनमें फंगल डिजीज फैलने के लिए बन गया है और बहुत हद तक चांसेस हैं यदि हमारे किसान बागवान भाई इसके लिए एक रोकथाम का उपाय नहीं करेंगे तो ये एक एपिडेमिक फॉर्म भी ये समस्या ले सकती है। विभाग ने और डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी ने त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए अपनी जो विभाग की टीमें जो है गठित की हैं और सभी फील्ड अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वो अपने फार्मर फील्ड्स में जाके अपने क्षेत्रों में जाकर जो है किसान बागवानों को इस बीमारी के बारे में अवगत कराएं और उसके लिए जो जो भी निदान इस बीमारी से बचने के लिए जो पेस्टिसाइड्स जो भी स्प्रे किए जाने हैं उसके बारे में जानकारी देकर हम किसान के बगीचों को इस बीमारी से बचने से उनकी मदद करें। तो इस संबंध में जो ये जो अभी जो बीमारियां जो वो हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो टीम हमारी और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी फील्ड में घूम रहे हैं उनसे जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें जो अधिकतर जो है ये अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट इन बगीचों में जो पाया गया है जिसमें पत्तों में थोड़े जो है इरेगुलर से जो धब्बे पाए जाते हैं और ब्राउनिश कलर के होने के बाद में भी हो जाते हैं और जिससे जो है पत्तों की क्लोरोफिल खत्म हो जाती है। क्लोरोफिल खत्म होने की वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं और वो गिर जाते हैं जिस वजह से जो हमारे पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते और जो है कि एक जो फूड जो हमें फ्रूट को देना होता है वो मिलना बंद हो जाता है जिससे कि हमारी जो फसल है इसके ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव इसमें पड़ता है। तो हमारी जो जो हमारी सलाह है विभाग की और डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के बागवानों की के लिए तो वो ये है कि वो ऐसे में जो अपने बगीचों को जो है वो समय-समय पर उसकी उसकी मॉनिटरिंग करते रहें और जो फंजीसाइड जो हमारे स्प्रे शेड्यूल में दर्शाए गए हैं उनकी समय-समय पर जो है वो स्प्रे करें। जैसा कि अभी जो उनकी जो लेटेस्ट जो रिकमेंडेशंस जो हमारे जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें उन्होंने ये सूचित किया है विभाग को और किसान बागवान भाइयों को कि वो जो है अभी अपने जो बगीचों में जो विभाग से जो अनुमोदित दवाई है जिसका जो विभाग ने वो किसानों को जो बागवानों को उपलब्धि भी कराई है वो अवतार हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेप जो है उसकी अवतार की जो स्प्रे इसमें अभी वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो दूसरा जो कार्बोनिजम प्लस फ्लूजोलाजोल जो दस्तर के नाम से या कुछ और एक दो और दवाइयों के नाम से जो किसान जो बाजार में उपलब्ध है उसकी जो स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य स्प्रे भी जो अन्य दवाइयां भी जो हमारे जो किसान बागवानों को जो फील्ड में जो हमारे
सेल सेंटर्स में उपलब्ध है या खुली मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें मैनकोजेब है और दूसरी टेबुकोनाज़ोल प्लस कैप्टान है, शमीर के नाम से भी जो मिलती है, और इसके साथ-साथ मैरीगोन है या लूना एक्सपीरियंस है, ये सब भी दवाइयाँ जो है इस बीमारी को जो रोकथाम करने में जो है मदद करती हैं। तो इसकी जो पूरी जो डिटेल है, हमारा जो एक स्प्रे शेड्यूल जो कि हमारे विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमारे किसान बागवान वहाँ से देखकर उसको डाउनलोड करके उसके अनुसार जो है अपनी फसल में जो है लगभग 12 से 15 दिन के इंटरवल के ऊपर जैसे-जैसे हमारी जो स्प्रे की जो शेड्यूल्स बताई गई है, जो जिन अवस्थाओं में स्प्रे करने के लिए रिकमेंडेड किया गया है, उस अवस्था में स्प्रे करें और अपने जो आपके बगीचे में जो किसानों के बगीचे में जो भी पत्तियों में जो बीमारी आई है, जो पत्तियाँ गिर गई हैं, जो जो जिनमें बीमारी का ज़्यादा अटैक हो गया है, उन पत्तियों को निकाल कर उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको जला दें, खत्म कर दें, ताकि जो है इनोकुलम जो है आगे ज़्यादा ना बढ़ पाए, बीमारी की जो है प्रकोप ज़्यादा ना बढ़ पाए। ये बड़ा ज़रूरी है और समय-समय पर विभाग इसके लिए एडवाइज़री दे रहा है। हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों से संपर्क करें और हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम्स अभी 3 दिन के लिए जो हमारे शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ भी इस बीमारी का अधिक प्रकोप आया है, वहाँ जो जहाँ जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं, उनको इसकी जानकारी दे रहे हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी है, जिनके समस्या है, वो विभाग से कॉन्टैक्ट करके हमारे क्षेत्रीय अधिकारी से कॉन्टैक्ट करके उन जो तकनीकी जो हमारे अधिकारी और जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हमारे जो संबंधित वैज्ञानिक जो फील्ड में आजकल जो बगीचों में घूम रहे हैं, उनसे संपर्क करके अपनी बीमारी का निदान कराने के लिए आगे आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।